हम अपनी लाइफ में मतलब किसी एक ऐसे इंसान को बना लें कि जो हम सोचें कभी अगर डिमोटिवेट हो भी तो कि यार मुझे इसके लिए तो करना ही है यार, ये मेरे लिए इतना मुझे प्यार करता है तो इसके लिए तो मुझे करना है। तो वो एक मेरे लिए मेरी मम्मी है और एक मेरे लिए मेरे हस्बैंड है। ये 2 लोग हैं जिनके लिए मैं हमेशा ताकत लाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 इन द मॉर्निंग। मैं उठ गई थी 7:30 में और ये 10 डेज के बाद घर लौटे थे कल। और हुआ ये था कि मंडे को मैं इनको लेने के लिए गई थी डिब्रूगढ़ तक जो फ्लाइट आती है। तो मैंने सोचा कि मैं और देव भी जाते हैं, थोड़ा हम लोगों की आउटिंग भी हो जाएगी क्योंकि महीनों से हम कहीं निकले नहीं है। तो बस गाड़ी में ही जाना था और गाड़ी में ही आना था, एक लॉन्ग ड्राइव हमारी भी हो जाएगी तो हम भी चलते हैं। तो मैं गई थी, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी मंडे को। और मैं बनाने की बहुत चाह रही थी मैं बनाना, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है, नदियाँ हैं और पूरा मतलब इतना सुंदर है सब कुछ। लेकिन मेरा फ़ोन फिर काम ही नहीं किया। फ़ोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई कि वो चार्ज ही नहीं हो रहा था और फिर मुझे उसको बंद करके रखना पड़ा ताकि मैं जब ये एयरपोर्ट पे आए तो मैं इनसे कांटेक्ट कर सकूं। तो इसीलिए मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई और वो दिन ऐसे ही निकल गया। तो आज मैं व्लॉग बना रही हूँ और मैंने बनाया है ब्रेकफास्ट में डोसा और बहुत मज़ेदार। अब मैं करने जा रही हूँ घर की साफ़ सफाई, क्योंकि जैसे कि बहुत दिनों बाद कोई आता है तो फिर सब फैल वैल जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे इनके बैग्स वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो अभी मुझे इनको लगाना पड़ेगा। तो सफाई में थोड़ा सा मेरा आज एक्स्ट्रा टाइम जाने वाला है। तो अभी तक मैंने वीर सर की वीडियोस नहीं सुनी है, तो अब मैं वो सुनने जा रही हूँ काम करते करते। देव अभी तक सो रहा है, 11:30 हो गया। मैंने सोचा एक बार मैं आप लोगों को अपडेट देती हूँ, उसके बाद आगे चलती हूँ, क्योंकि फिर पूरा वीडियो ऐसे ही हो जाता है। तो बेसिकली आज आ रही है बहुत बढ़िया सी धूप, तो सब कुछ मैंने बाहर सुखा रखा है। सारे मैट्रेस वगैरह वो सब सुखा के मैंने बाहर डाले। आप लोगों को मेरी शक्ल से पता चल जाता होगा जिस दिन धूप आती है यहाँ। मेड भी मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी 15 दिन से मेरा मेड नहीं आ रही है और 10 दिन से ये भी नहीं थे, ये भी आए हैं। तो एकदम से घर भी फैल गया है और धूप भी आ रखी है, तो 2-3 काम एक्स्ट्रा ही हो गए हैं। तो इसीलिए मैंने दोनों वीर सर की वीडियो सुनने के बाद में अभी कुछ भी रीड वगैरह नहीं किया है। जैसे इनसाइड से रीड करती हूँ बैठ के जब फ्री हो जाती हूँ या फिर इस तरीके से। तो मैं आप लोगों से एक बात तो ये कहना चाहूंगी कि कोई भी टाइम टेबल हर समय हर दिन फॉलो नहीं हो सकता। अगर आप एक वाइफ हो, हाउस वाइफ हो और चाहो कि बिल्कुल मतलब मैं तो ये करके ऐसा ही कर दूं, तो हर दिन एक जैसा नहीं होता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आप लोग कर सकते हो तो कर लो, मैं तो नहीं कर पाती हूँ। हर दिन कभी एक जैसा नहीं होता, हर दिन अलग होता है। अब हम लोग किसी से कंप्लेंट करें तो किस बात की कंप्लेंट करें यार। मैं तो कभी किसी से इसलिए कंप्लेंट नहीं करती हूँ। और ये जो कंप्लेंट करना और सॉल्यूशन निकालना, इन दोनों में एक पतली सी बोलते हैं ना, एक बहुत ही हल्का सा एक धागे के बराबर अंतर होता है। वो ये कि आप जब कंप्लेंट करते हो तो उसके साथ साथ ब्लेम आता है। इसने वैसा किया, उसने वैसा किया, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। और जब आप सॉल्यूशन निकालते हो तो सिर्फ आप ये ध्यान देते हो कि अच्छा ऐसा हुआ तो मुझे अब ऐसा नहीं करना है या इस तरीके से करना है। तो सॉल्यूशन में और कंप्लेंट में बहुत ही हल्का सा डिफरेंस होता है। तो ये देखना कि आप लोग ज्यादा ब्लेम ना कर रहे हो किसी को कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से। आप अपना किस तरीके से और बेटर कर सकते हो अपने कैपेसिटी में, वो उस चीज के ऊपर ध्यान देना। तो चलो अब मैं फटाफट अपना काम निपटाती हूँ। और आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ पहाड़ी डिश। इनकी फेवरेट है क्योंकि घर से ये दाल लेके आए हैं, तो वो मैं बनाने वाली हूँ आज। अब लंच वगैरह करने के बाद ही बात करती हूँ कि लंच करके थोड़ा तो रेस्ट करूंगी, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो चलो मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, अब मैंने 12th की साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दी है। 11th वाली मेरी रीड होके कंप्लीट हो गई थी, हालांकि मैंने नोट्स उसके पूरी तरह से नहीं बनाए हैं। तो अब मैं 12th की पढ़ने लगी हूँ, अभी भी नोट्स नहीं बना रही हूँ, अभी पहली रीडिंग ले रही हूँ। और साइकोलॉजी से मेरी जो उम्मीदें थी वो मेरी पूरी हो रही है, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि हम लोगों के माइंड किस तरीके से वर्क करते हैं, क्यों कोई मतलब कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो सिर्फ साइकोलॉजी ही नहीं, क्योंकि मैं भगवत गीता भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं बुद्ध चरित्र भी पढ़, तो उन सब का मिला जुला के मैं अपने अंदर अब कंक्लूजन धीरे धीरे मैंने निकालने शुरू कर दिए हैं। और अपनी लाइफ में मुझे किस तरीके से बेटर करना है ये मैंने निकालना शुरू कर दिया है। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं बाहर आ गई हूँ अपने कपड़े रखने के लिए। टाइम हो रहा होगा ऑलमोस्ट 5:30 और मैं 3 लॉट ऑलरेडी ऐसे रख चुकी हूँ अंदर। ये लास्ट लॉट बचा है मेरा। तो इतनी गंदी वाली बैंड बज गई है। जैसे ही धूप खिलती है सबको पता होगा कि सारे कीड़े वीड़े चींटे वगैरह सब निकल के बाहर आ जाते हैं, चींटी वगैरह। तो मैंने जितना भी बाहर मैट्रेस वगैरह सुखाया था सब में चींटी लग गई है। तो जो मोटे मोटे वाले चींटे होते हैं वो तो मैंने झाड़ के हटा दिए, लेकिन अब ये जो मैट्रेस यहाँ पे रखी है मैं अंदर ले आई हूँ। अभी मैंने इसको बिछाया नहीं बेड में,
इसमें सोच रही हूँ कि हीट वगैरह कुछ छिड़कना पड़ेगा मुझे, तभी सोने लायक हो पाएगा, वरना रात भर हम लोगों को चींटियाँ काटेंगी। तो अब मैं दोबारा पढ़ने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें बाहर से लानी बाकी है। वैसे तो इन जनरल इतना ज़्यादा काम कभी नहीं होता है, लेकिन आज थोड़ा ये कुछ एक्स्ट्रा ही हो गया बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा फालतू का ही रायता फैल गया है। और क्योंकि ये भी 10 दिन बाद घर आए तो इनकी अनपैकिंग वगैरह वो सब सामान करना, और ये खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें घर से लाए थे, तो वो सब मैंने धूप में दाल वगैरह डाली, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मतलब काम बढ़ गया। और घर यहाँ पे भी मतलब ऐसा है कि बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा दाल अगर जैसे रह जाए तो उसको टाइम टू टाइम धूप लगाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा दाल चावल सब्जी दाल और चावल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं लाती हूँ। दाल तो मैंने बस अब 1-1 किलो लाना शुरू कर दी है, क्योंकि वैसे भी सब पैक्ड आती है एयरटाइट, तो फिर और हर समय दुकान तो हमारे पास खुली ही रहती है यहाँ पे जो शॉप है, तो इसीलिए चावल भी मैं लिमिट में लाती हूँ, दाल भी एकदम बहुत कम लाती हूँ ताकि ख़राब ना हो। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बहुत ये चीज़ झेली, मैंने इतनी दालें सुखाई, इतना मतलब मेरा काम बढ़ता था, तो उस चीज़ से तो मैंने बहुत सबक सीखा। मैं एक तो थक भी गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं देव को वॉक कराने के लिए अभी लेके जाऊँगी, क्योंकि इसकी डेली आदत बन गई है। तो मैं इसको देख के मुझे बहुत बुरा लगता है, ये इतना बोर होता है ना घर में, तो इसीलिए इसको मैं लेके जाऊंगी अभी, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और पहले तो मैं सारा अपना सेट कर दूँ, गद्दा वद्दा सब हीट वीट डाल के अच्छे से साफ वाफ करके लगा देती हूँ, और फिर मैं आराम से रिलैक्स करी चाय पी के फिर घूमने जाऊँगी। तो मैंने सोचा मैं एक बार आपको फाइनली हुआ है कुछ ऐसा कि मैंने वो देव देखो मिठाई खा रहा है अभी भी बैठ के, इसलिए मैंने उसको उस कोने में बिठाया कि अब तो वहीं खाना, पूरे घर में मत फैलाना। सो हुआ ये फाइनली कि 7 बज गया है शाम का, और मैंने झाड़ू पोछा भी लगा दिया, पूरा घर साफ कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि आज ये जो दिन है काम में हो ही गया, तो अब मेरा पढ़ने में मन लगेगा नहीं, तो उससे बेटर है कि काम ही सारा निपटा देती हूँ और कल के दिन को फ्री कर देती हूँ। तो कल का दिन फ्री हो जाएगा, तो आज जो मेरे टारगेट्स नहीं हुए ना वो मैं कल कंप्लीट कर लूँगी। तो वैसे पर डे के टारगेट तो मैं अपने माइंड में ही रखती हूँ, मैंने लिखना छोड़ दिया, क्योंकि मैं अब वीकली टारगेट बनाने लगी हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प रहती है। जैसे कि आज का दिन नहीं हो पाया, तो मुझे पता है कि एक वीक में मैंने इतना पोर्शन अपना कंप्लीट करना है, तो वो चीज़ मैं कल फटाफट जितना मैक्सिमम हो सकेगा कल कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। तो मैं इसीलिए आप लोगों को ये बता रही हूँ, क्योंकि होता है ना कि काम में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फिर इसीलिए टारगेट अपने प्रॉपरली बना के रखो। और यार हमारे एम में, हमारे काम में, हमारे सपनों में इतना दम होना चाहिए कि हम हर तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश कर सकें, बजाय शिकायत करने के और ब्लेम करने के। ब्लेम करना तो यार छोड़ ही दो। मैं तो ये देख रही हूँ कि मैंने जब से अपने आप को चेंज किया इस चीज़ में, तो मेरी कैपेसिटी भी बढ़ी है। कैपेबिलिटी बोल लो या कैपेसिटी बोल लो काम करने की या पढ़ने की, वो मेरी इंक्रीज ही हुई है। क्योंकि मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि इतने सारे काम के साथ में मैं कभी भी पढ़ने की भी सोचूंगी। तो जब हम ब्लेम गेम बंद कर देते हैं, जब हम ये देखने लग जाते हैं कि हम किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं, तो फिर हमारी कैपेबिलिटी, हमारी जो क्षमता होती है अपने से काम लेने की, वो बढ़ने लगती है, क्योंकि फिर हमारा पूरा फोकस हमारे खुद पर हो जाता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अब मैं सोच रही हूँ कि देव को घुमा के लेके आती हूँ, बहुत ज़्यादा बोर हो गया है, तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसे ही हो गया ये आज का दिन मेरा, उतना अच्छा तो नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ स्टडी। वैसे तो बहुत अच्छा रहा, मुझे काम से कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन स्टडी उतनी प्रॉपर नहीं हो पाई, तो कल उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी यार ऐसे ही करते रहो मेहनत, और लगे रहो, बस मैं तो ये कहूँगी। और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, देखो, क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ, अपनी खुशी से कर रही हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और एट लास्ट मैं अपने हस्बैंड को बार बार थैंक्स बोलना कभी भी बंद नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी स्माइल और उनकी खुशी और उनके मुझ पर विश्वास के दम से ही मैं इतना कुछ कर पाती हूँ। तो उनके लिए तो मतलब मैं जितना मतलब उनको
हम अपनी लाइफ में मतलब किसी एक ऐसे इंसान को बना लें कि जो हम सोचें कभी अगर डिमोटिवेट हो भी, क्योंकि यार मुझे इसके लिए तो करना ही है यार, ये मेरे लिए इतना मुझे प्यार करता है तो इसके लिए तो मुझे करना है। तो वो एक मेरे लिए मेरी मम्मी है और एक मेरे लिए मेरे हस्बैंड है। ये 2 लोग हैं जिनके लिए मैं हमेशा ताकत लाऊंगी अपने अंदर। तो ऐसे लोग होने चाहिए हमारी लाइफ में, और आप लोग तो हो ही मेरे लिए। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।